दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोएडा। नोएडा के कैंपस ही है दिल्ली एनसीआर वाला इनका। और सिर्फ नादर यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का इनको दर्जा दिया जा चुका है। 2011 का एस्टैब्लिशमेंट है। सो अगर दिल्ली या आसपास से आप चाह रहे हैं कि हम अपने कोर्सेज कर लें, सीयूटी के बेसिस पे बहुत सारे ऑफर ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यूजी पीजी लेवल के। और पीएचडी के लिए भी कुछ कोर्सेज भी ये देते हैं, कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो यूजी कोर्सेज की करेंगे जो सीयूटी के बेसिस पे ये ऑफर कर रहे हैं आपको। तो क्या क्या वो हैं, अगर आप चाह रहे हैं टारगेट करना, तो वीडियो के आखिर में फैसला आप खुद ले पाएंगे कि क्या ये आपके लिए बेस्ट होगा या वर्स्ट होगा, मतलब लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट आप जानना चाहते हैं कि हम बताएं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, उसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड मिलती रहे यही इसी चैनल पर सबसे पहले। चलिए, शिव नादर यूनिवर्सिटी, इनका नाम जो है वो निकट भविष्य में या पिछले कुछ समय से धीरे 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 उभरता चला जा रहा है। क्योंकि अब जो भी कह लो, चाहे रिजल्ट की बात कर लो, चाहे फैसिलिटीज़ की बात कर लो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे ठीक ठाक दिख रहा है ना, अच्छा खासा। हालांकि ये बिल्कुल सिटी में नहीं है, थोड़ा सा दूर है, तो कई बार समस्याएं पड़ जाती हैं देखने में, जाने में, पहुंचने में। 2011 में फिलेंथ्रोपिस्ट शिव नादर के द्वारा इसको इस्टाब्लिश करा गया था। और अच्छा खासा इन्होंने रेवोल्यूशन लेके आया है एजुकेशन की फील्ड में, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद फिर इन्होंने अपने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं 4 स्कूल के तौर पे खोले, जिसमें इंजीनियरिंग हो गया, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप, और एकेडमी ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च डिग्री। ये सारे प्रोग्राम्स आपको इन अलग अलग स्कूल्स में देखने को मिल जाते हैं। तो अब ये धीरे 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 क्या कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया अपना जो करिकुलम है उसको डेवलप कर रहे हैं, जो मतलब आज के वर्तमान को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए। तो वो सारी चीज़ें हैं और इसके कारण इनका फैकल्टी और स्टूडेंट रेशियो वगैरह भी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये उस फील्ड में धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जितना बढ़िया सुनाई दे रहा है ये बोलना, उतनी ही बढ़िया फीस भी ये लेते हैं, है ना। तो अभी फिर कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ खराब भी लग जाती हैं। इस्टेब्लिशमेंट 2011 का 286 एकड़ का कैंपस, जो ठीक ठाक कैंपस बोला जा सकता है, जहां बहुत सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है। नेक ए एक्रेडिशन, एनआईआरएफ की रैंकिंग 62वीं पोजीशन, ग्रेटर नोएडा इनका लोकेशन है। और snu.edu.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां आपको बहुत सारी और डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल इतनी जानकारी जो आपको ज़रूरी है वो तो यहीं मिल जाएगी। यूजी प्रोग्राम सीयूटी के बेसिस पे जो हमें मिल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के कोर्सेज जनरली जेई के बेसिस पे मिलते हैं, अच्छा उसको भी ये मानते हैं, लेकिन जो चाहें बच्चे सीयूटी के बेसिस पे भी एडमिशन इन्हें मिल सकते हैं। तो भैया सीयूटी के बेसिस पे ये बीटेक, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये नई इन्हें डेरिवेटिव खोल दी इकट्ठी मिक्स करके, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर को लेके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अलावा भी एक आध दो और होंगे। और इनके लिए क्या चाहिए, पीसीएम चाहिए भैया, कोई ज़्यादा ऐसा डोमेन में है नहीं। 65% क्लास 12th में आपके होने चाहिए, पीसीएम से होना चाहिए आपको। और फीस स्ट्रक्चर थोड़े वेरी करेंगे, 3.5 से 4 लाख रुपया एक साल का फीस स्ट्रक्चर है। ये केवल फीस स्ट्रक्चर है, अकोमोडेशन अलग से 1.5-2 लाख का है, तो वही पड़ जाता है आपका 5.5-6 के आसपास जो भी रहेगा, ठीक है। सो देख लेना भैया एक बार, जो अच्छा खासा महंगा है। बीए कोर्सेस बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी, इंग्लिश से, हिस्ट्री से, सोशियोलॉजी से, इंटरनेशनल रिलेशंस से ये कर सकते हैं। इंग्लिश आपको चूज़ करना होगा सीयूटी में। 65% का ही क्राइटेरिया इन्होंने 12th में रखा है, 2.5 लाख फीस स्ट्रक्चर है इनका। बीएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इनसे ये करा रहे हैं। और इसके लिए पीसीएम भी चाहिए आपको, 65% का क्राइटेरिया है, 2.5 लाख रुपये फीस स्ट्रक्चर है एक साल की। बीएमएस मैनेजमेंट स्टडी, है ना, बीबीए की जगह बीएमएस प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं। इंग्लिश आपको चाहिए है, 65% का, क्लास 12th में पास होना आपको ज़रूरी है। और 4 लाख रुपया फीस स्ट्रक्चर है एक साल का इनका, इन कोर्स का। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या ही है ये फीस स्ट्रक्चर, ऐसा क्या करवा दे रहे हैं कि ये मतलब इतना फीस स्ट्रक्चर जो है ये ले रहे हैं। अगर हम बात करें इनके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स की, तो बहुत अच्छे नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी में कुछ एक आधा धोखे से चला गया, 58 का हाईएस्ट पैकेज, 5 के आसपास का मीडियन पैकेज देखने को मिलेगा। अब फीस स्ट्रक्चर ही आप 6-7 लाख खर्च करवा रहे हो साल की, है ना, और आप दिला के आ रहे हो 5 लाख, तो वर्थ इट मुझे तो नहीं लगता। खैर ठीक है, आगे चीज़ें की डिस्कस करें। फैसिलिटीज़ जो है बहुत सारी ये प्रोवाइड करा रहे हैं एज अ डीम, तो होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है। हेल्थ और वेलनेस में अच्छा खासा, क्योंकि ऑन कैंपस ही इनकी व्यवस्थाएं हैं कुछ तो। और बाकी अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी वाला या फिर ऐसा हो जाता है जो इनके हाथ में नहीं है, तो फिर बहुत सारे टाइप्स हैं हॉस्पिटल्स वगैरह से आसपास के, तो बढ़िया काम है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ अच्छी खासी मिल जाएगी, स्टेट ऑफ द आर्ट इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको मिलती है।
ऑडिटोरियम है जहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चे बैठ सकते हैं, तो बढ़िया वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट हो जाता है। हाउसिंग फैसिलिटी, हाँ भैया 1.5-2 लाख चार्ज करते हैं, ये कौन सा आपको व्यवस्था चाहिए उसके हिसाब से। सेटल सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन की मिल जाती हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी की व्यवस्था तो है ही, क्योंकि वहाँ पे ऑन कैंपस CCTV सर्वाइलेंस और बाकी सिक्योरिटी गार्ड वगैरह वो बाकी चीज़ें रहती तो हो जाता है। कैफ़े एंड डाइनिंग की बात करें तो ऑप्शंस अच्छे हैं, और ऑप्शंस के अलावा कई बार समस्याएं हो जाती, लड़ाई झगड़े का कारण वहाँ हो जाता है। कैंपस में जॉब्स की अगर बात करें तो हाँ, वर्क अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट को मिल जाती है रियल लाइफ कैंपस में ही, तो ये भी ठीक है आपके लिए। प्रोज की बात करें, अच्छाइयाँ ये हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हाँ भाई उसी का पैसा ले लेते हैं आपसे। इंडस्ट्री रिलेवेंट करिकुलम आपको मिल जाएगा, क्योंकि आसपास देखेंगे NCR वाला सेक्टर है और वहाँ पे बहुत सारी MNCs आपको मिलेंगी आसपास के क्षेत्रों में, तो कोलैबोरेशन है, और उसी के कारण ये जो अपना करिकुलम मेंटेन कर रहे हैं वो इंडस्ट्री की ज़रूरत को देखते हुए, तो बढ़िया है, आपके पास एक अच्छा खासा ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट इसलिए कि ऑप्शन बढ़िया है, कोलैबोरेशन बढ़िया है, और उसके कारण फीस भी बढ़िया है, तो आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा देते हैं। रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पे, इनोवेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा, तो ये कुछ अच्छाइयाँ हैं। लेकिन केवल अच्छाइयाँ नहीं है, बुराइयाँ भी हैं अपने पास। बुराइयाँ ये हैं कि इनकी लोकेशन जो है वो एक समस्या का विषय आपके लिए हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है कई बार नहीं मिलते, उनकी इनकंसिस्टेंसी और बड़ा समस्या का विषय बन जाता है। साथ ही साथ फैकल्टी की कंसर्न, आपके फैकल्टी ऐसे हैं कि इनकंसिस्टेंसी आपको फैकल्टीज़ में यहाँ देखने को मिलेगी, जिसके कारण डिले होता है सिलेबस कंप्लीशन में और बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो ये एक दिक्कत हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ तो हमेशा बने ही रहते हैं, क्योंकि एक बार जैसे एडमिशन लिया उसके बाद आप कौन भाई साहब, आप तो बस फीस दीजिए, अपने काम करिए, हमसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे हो रहा है वो हम नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। तो वो एक समस्या आपको हो जाती, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, गैप्स बहुत सारे हैं जो बाद में पता चलते हैं। कॉस्ट जो आप देखेंगे तो भैया ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है, हाँ, और टोटल फीस भी बहुत ज़्यादा है। लिमिटेड कैंपस लाइफ भी आपको यहाँ पे परेशान कर सकती है, जो एक समस्या का विषय है। हाँ और क्या, तो ये कमियां हैं, इनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते भाई। अगर हम इतना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं समय के साथ साथ पैसा भी, तो क्या है कि भैया इससे दिक्कत हो सकती है आपके लिए। फिलहाल स्टूडेंट के रिव्यू की और बात कर लेते हैं। सो अपरामिता बनर्जी ये MSc प्रोग्राम इकोनॉमिक्स से कर रही थी, 2017 बैच की ये छात्रा थी। इनका कहना है रियली गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, एवरेज प्लेसमेंट एंड वेरी गुड इकोनॉमिक्स फैकल्टी। तो बच्ची खुश है फैकल्टी से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, फैसिलिटीज से, लेकिन प्लेसमेंट से खुश नहीं है। एवरेज प्लेसमेंट उसने खुद लिखा है, अब वो जितना लिख पाई बेचारी सच्चाई, बाकी तो कह नहीं सकते। तो प्लेसमेंट बढ़िया ठीक ठाक है, बोले 55% रिक्रूटमेंट होता है, कंपनीज आती हैं। 9.5 का यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी है, वहाँ पे 48 समथिंग कुछ लिखा था, है ना। और लोएस्ट 4 LPA का बताया। भैया तुम फीस 4 लाख ले रहे हो और 4 लाख का पैकेज भी नहीं दिला पा रहे हो, मतलब अपने आप में बेइज्जती सी महसूस होती होगी। एवरेज सैलरी 6.5 LPA की है, तो भाई मुझे नहीं लगा कि भैया कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। स्टाइपेंड 6,000 का बच्चों को मिल जाता है इंटर्नशिप में, यार मतलब खुद बच्चों को भी बेइज्जती शर्म सी आती होगी कि क्या ही ले, 6,000 तो छोड़ देता हूँ मैं, छोड़ो। फैकल्टीज़ की बात करें तो फैकल्टी अच्छी है, होती हैं अच्छी फैकल्टी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो फैकल्टी ख़राब कभी नहीं होती, वो तो माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चे पढ़ने लायक हैं तो पढ़ा देंगे, और अगर उन्हें खुद पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, घर वालों के पैसे और अपना समय बर्बाद करना है, तो फैकल्टी कहेंगे अपना क्या ही जा रहा है, अपने को तो सैलरी बराबर मिल रही है, तो वो ले लेते हैं। मतलब वो ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं है, क्योंकि क्या है कि उन्हें पता है कि इनसे कुछ हो नहीं पाना है बच्चों से, ठीक है। तो बढ़िया वैसे ही चीज़ें हैं फैकल्टी की चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए अच्छा है कि जो दिखेगा वही बिकेगा, और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उतनी अच्छे फीस स्ट्रक्चर। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.